ये चिराग पासवान आपको बता दूं कि दलित नहीं, ये स्वर्ण है। वो नागालैंड में जो गए हैं जदयू के लोग, हाँ। वो तो कभी जदयू के थे ही नहीं। अच्छा। वो तो बीजेपी के द्वारा प्लान किया हुआ लोग थे और उनको बीजेपी में जगह नहीं मिला और नीतीश कुमार उतना ज्यादा भाव नहीं दिए, वो चिराग में चला गया। वहाँ पे छेदी पासवान का बेटा बैठे रहे और भी लोग पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी जो दुसाध में बड़ा चेहरा, वो लोग खड़ा रहे और बाकी सब जो स्वर्ण नेता लोग थे सब लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे। सर नमस्कार जी, तो टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए युवा बिहार सेना पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार पासवान जी हैं। अक्सर चिराग पासवान पर अपने हमला के लिए जाने जाते हैं, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं चिराग पासवान जी पर नए नए खुलासे करके। आप तो हमेशा खुलासा करते रहते हैं चिराग पासवान पर, कभी उनके गोत्र को लेकर के उठाते हैं सवाल, कभी किसी चीज़ पे उठाते हैं, लेकिन सफलता तो चिराग पासवान को ही मिल रही है ना। नागालैंड में देखिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कमेटी में से तोड़ करके अपने दल में मिला लिए। देखिए, द्वेषता की राजनीति कब तक चलेगा चिराग का जी। और चिराग पासवान वो नागालैंड में जो गए हैं जदयू के लोग, हाँ। वो तो कभी जदयू के थे ही नहीं। अच्छा। वो तो बीजेपी के द्वारा प्लान किया हुआ लोग थे और उनको बीजेपी में जगह नहीं मिला और नीतीश कुमार उतना ज्यादा भाव नहीं दिए, वो चिराग में चला गया। चिराग पहले अपना घर को बचाए बिहार में। अच्छा। परिवार टूटा है, अब बहुत जल्द चिराग की पार्टी टूटने जा रही है, बहुत बड़ा। कुछ तो जदयू में जाएंगे, कुछ आरजेडी में, कुछ युवा बिहार सेना पार्टी में आने वाले। आपके भी पार्टी में आ जाएंगे? जी हाँ, बात हो रही है, फोन आ रहे हैं मुझे बहुत सारे उनके पदाधिकारियों का फोन आ रहा है कि आप बहुत अच्छा मुद्दा मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान जिस पार्टी के साथ है, हाँ। जो जुमलेबाज पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, और ये जो पार्टी है जो हमेशा युवा नौजवानों को ठगा है, देश को ठगा है, कभी राम के नाम पे तो कभी श्याम के नाम पे, तो वही उससे देश नहीं चलता है साहब। राम सबके हैं और सबको हर एक हाथ को रोजी रोजगार चाहिए, उस पे मोदी से सवाल नहीं करते चिराग पासवान। ये लगातार सिर्फ अपने निहित स्वार्थ में नीतीश कुमार जी को छोटा दिखाते चलते हैं। और आपको बता दूं कि उनके पूरे आईटी सेल मुझे गलियाने में लगे हुए हैं और उनके फॉलोअर्स मेरे फेसबुक का पे पोस्ट का इंतजार करते हैं। ये चिराग पासवान का अपना एक ये रणनीति है। अरे जैसे चिराग पासवान, लेकिन सफलता लोगों में जहाँ तक की क्रेज की बात है तो उसमें तो चिराग पासवान ही आगे बढ़ रहे हैं। ये रे भाई, देखने में सुंदर, वातानुकूलित जगह में रहे, पिताजी का बड़ा नाम, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, तो ये बताइए कि चिराग पासवान का क्रेज क्यों नहीं रहेगा। राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान आज सांसद हो जाए तो मेरा भी क्रेज बढ़ जाएगा। और क्या कहते हैं, एक से एक मॉडल लड़कियां मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे। अच्छा। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं जब इंजीनियर था तो आपको बता दूं मेरे अंडर में गर्ल्स हॉस्टल थे। हाँ। और हमारे फॉलोअर्स थे लोग। अच्छा। बहुत सारे लोग। ये आपको बता, चिराग पासवान एक मॉडल नहीं है क्या? मैं पासवान का बेटा हूँ, दुसाध का बेटा हूँ मैं। हाँ। क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है क्या? मैं समाज हित में बात करता हूँ, सुन लीजिए। ये चिराग पासवान सिर्फ पिताजी के नाम पे पिताजी नहीं चलेगा साहब। आपको बता दो कि बिहार में वही राज करेगा जो समाज की बात करेगा। बीजेपी सम्मान तो दे रही है ना उनको। आप समझो ये सांसद हैं और कहाँ केन्या घूम रहे हैं, तंजानिया जा रहे हैं, भारत के लिए जितने जरूरी मुद्दे हैं उसमें जा रहे हैं। बिहार के लिए जितने जरूरी मुद्दे हैं उस पे चिराग पासवान नरेंद्र मोदी साहब से सवाल क्यों नहीं करते हैं? महंगाई पे बात क्यों नहीं करते हैं? युवा नौजवान बेरोजगार है, उस पे बात क्यों नहीं करते हैं? आपको बता दूं उनकी समाज हित में, जमात हित में और जाति हित में बहुत सारी समस्याएं, उस पे चिराग पासवान बात क्यों नहीं करते हैं? ये चिराग पासवान आपको बता दूं कि दलित नहीं, ये स्वर्ण है। और आपको बता दें कि ये स्वर्ण वाली राजनीति कर रहे हैं। जहां भी देखिए पासवानों का भीड़, और पासवान का, उनके साथ जो पासवान नेता होते हैं मंच पे खड़े होते हैं और वहाँ पे कौन बैठते हैं? स्वर्ण के लोग बैठते हैं, स्वर्ण जाति के लोग बैठते हैं। तो उनके पदाधिकारी लोग इम्पोर्टेंट है कि वो भीड़ के लोग जो जुटाते हैं, वो चिराग पासवान में हो ताकत तो कहे उनमें जितने स्वर्ण नेता लोग हैं कि आप अपने जाति को बुलाइए और हमारा नेता आ रहा है, हमारी जाति के नेता आ रहा है। वो कितने भीड़ जुटेंगे वो आप आकलन ये चैलेंज दे रहे हैं कि सवर्ण लोगों को बुलाइए भीड़ में। हाँ, सवर्ण लोग को बुलाइए तो मंच पे बैठने वाले। हाँ, बिल्कुल। 50 साल तक शोषण हुए साहब, और मंच पे बैठ कौन रहा है?
वहाँ सासाराम में भी गए, छेदी पासवान का बेटा लोग खड़े रहे। आपको बता दें और भी पदाधिकारी लोग सासाराम के लोग में ये डेयरी एंड सोन में डेयरी एंड सोन में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पे छेदी पासवान का बेटा बैठे रहे, और भी लोग पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी जो दुसाध में बड़ा चेहरा वो लोग खड़ा रहे, और बाकी सब जो स्वर्ण नेता लोग थे सब लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे। सर क्या हम लोग खड़ा होने के लिए, हमारी ताकत हमारा वोट, हम लोग खड़ा होने के लिए रहे। अब चिराग पासवान को बिहार का पासवान अनुसूचित जाति जनजाति बर्दाश्त नहीं करेगा, और उनके खिलाफ, और मोदी के खिलाफ मैं दिल्ली कूच कर रहा हूँ, और 7 सूत्री कार्यक्रम के लेकर के अब मोदी साहब का भी विरोध कर रहा हूँ मैं, और चिराग पासवान का भी जो मोदी के हनुमान बने हुए हैं। अच्छा, तो दिल्ली जाकर के धरना प्रदर्शन कीजिएगा? दिल्ली जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूँ मोदी साहब के खिलाफ, और मोदी साहब के हनुमान के खिलाफ 7 सूत्री कार्यक्रम। राजकुमार जी, आप जो इतना बयानबाजी करते हैं चिराग पासवान के खिलाफ, नई नई चीज़ें खोज करके लाते हैं, उनके खिलाफ रणनीति, मतलब आप जो चीज़ें जो है, जो फैक्ट है वो निकाल करके लाते हैं आप अपने अनुसार, मुझे ये बात बताइए, चिराग पासवान जी आपको नोटिस लेते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी जब उनके पिताजी नोटिस लेते थे, अब पशुपति कुमार पारस चाचा नोटिस लेते हैं, चिराग पासवान तो खुद ब खुद नोटिस लेते हैं। जब उनके प्रवक्ता काउंटर करते हैं साहब तो नोटिस नहीं लेते हैं। वो दिन दूर नहीं कि चिराग पासवान मेरा नाम लेकर के, और उनके जो पार्टी में बाहुबली लोग हैं जी, वो ढूंढ फिर रहे हैं हमको। अच्छा, ढूंढ रहे हैं कि, और आप जैसे मीडिया भाइयों को मुंह पे टेप लगाना चाहते हैं कि राजकुमार पासवान को क्यों दिखा रहे हो। ऐसा तो कोई कोशिश नहीं हुआ है। सुनिए, उनके पिताजी, जब मैं इंडिया न्यूज पे जाता था दीपक चौरसिया जी के चैनलों पे, वहाँ पे मुझे रोका गया, जी न्यूज पे रोका गया। अरे भैया, कहाँ प्रतिभा को कब तक रोकोगे, कहाँ तक रोकोगे प्रतिभा? सुन लीजिए, 7 सूत्री कार्यक्रम में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो दुसाध पासवान को, अनुसूचित जाति को ले जाना चाहते हैं जिस जंगल में, उस जंगल में एक ही डायलॉग है मेरा, मोदी साहब और मोदी के हनुमान चिराग पासवान जी, दुसाध रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोला भर के मेडल पहुंचा देंगे, और सरहद पार से जितनी गोलियां आएगी सीना हम लगा लेंगे। अगर लोकसभा में मांग को नहीं उठाया तो जंतर मंतर, और जंतर मंतर पे पूरा नहीं हुआ तो मैं उनके आवास, सरकारी आवास पे धरना प्रदर्शन करने का काम करूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। जी हाँ, और ये तो पहला एक है। और आपको बता दें, दूसरा मुद्दा है जो लंबे समय से 22.5% आरक्षण है अनुसूचित जाति जनजाति का, वो अभी तक लोकसभा में चर्चा नहीं हुई है कि उसको बढ़ाया जाए, उसको बढ़ा के 35 से 40% किया जाए। दुसाध भवन दिल्ली और बिहार में नहीं है। इसके पिताजी 50 साल किए क्या, ये लोग दलित नेता लोग किए क्या? ये लोगों ने चाटुकारिता किया और ये एजेंट बन के रहे। चलिए, राजकुमार पासवान जी बता रहे हैं कि वे जल्द ही दिल्ली कूच करने वाले हैं, और 7 सूत्री जो इनका मांग है इसको लेकर के वे धरना देंगे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, और साथ ही साथ चिराग पासवान जी के खिलाफ। जुड़े आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। खबर देख लिया तो जो तैसे शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत